जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल माधव श्री हरि में। कृष्ण सिर्फ वहाँ पर नहीं होते हैं जहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं। कृष्ण सिर्फ वहाँ पर नहीं होते हैं जहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं। अरे कृष्ण तो वहाँ पर भी होते हैं जहाँ पर हम गुनाह करते हैं। कृष्ण तो वहाँ पर भी होते हैं जहाँ पर हम गुनाह करते हैं। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण का एक अनमोल संदेश जो आपकी जिंदगी बदल देगा। अगर आप चाहते हैं गलती से भी आपके हाथों से कोई गुनाह ना हो तो हमारे लिए श्री कृष्ण का यह संदेश सुनना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी के ये संदेश हमारी जिंदगी बदल सकते हैं और हमारी जिंदगी को एक नई प्रेरणा, एक नई उम्मीद से भर सकते हैं। बस हमें श्री कृष्ण जी के संदेश सुनकर उसी प्रकार जीने की कोशिश करनी है। फिर देखिए, अगर हमारा प्रयास ऐसा ही रहेगा तो श्री कृष्ण का हाथ हमारे साथ हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण का हाथ हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो दोस्तों, आपके सामने श्री कृष्ण की एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, तो आपको बस संदेश सुनने के लिए एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने भगवान श्री कृष्ण की जो तस्वीर दिख रही है उसको बड़े गौर से देखना है और फिर देखिए भगवान श्री कृष्ण जी आपसे जुड़ जाएंगे, आपके साथ एक रूप हो जाएंगे। फिर आपकी और श्री कृष्ण की सारी दूरियां मिट जाएंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने श्री कृष्ण की वह तस्वीर को बड़ी गौर से देख लिया होगा। तो चलिए जानते हैं आज भगवान श्री कृष्ण आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन बड़ा चमत्कारी शब्द है, मन बड़ा ही चमत्कारी शब्द है। इसके आगे न लगने पर यह नमन हो जाता है और पीछे न लगने पर यह मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चल, तेरा जीवन केवल सफल ही नहीं बल्कि तेरे जीवन का सार्थक भी हो जाएगा, तेरे जीवन का सार्थक भी हो जाएगा। यकीन मान, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तेरी प्रार्थना, तेरी तकलीफें, तेरा संघर्ष, तेरा संयम और उसी के साथ तेरे कर्म भी। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना, कर्म का फल इतना भयंकर और भारी होता है कि तेरा जमा किया गया आज तक का पुण्य भी कब खत्म हो जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। पुण्य खत्म होने पर तो समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करने की कोशिश मत करना, किसी की आत्मा दुखाने की कोशिश गलती से भी मत करना, नहीं तो जो तेरे भाग्य में है वह भी भाग जाएगा और जो तेरे भाग्य में नहीं है वह तेरे पास आकर भी चला जाएगा। इसीलिए बेहिसाब हसरतें ना पाल, बेहिसाब हसरतें ना पाल, जो मिला है उसे ही संभाल। जिस पर गुजरती है सिर्फ वही जानता है जीवन में मेरा होना कितना जरूरी होता है। इसीलिए वक्त रहते संभल जा और मुझे पहचानने की कोशिश कर, मेरी भक्ति में तल्लीन होने की कोशिश कर और मेरे साथ सदा के लिए जुड़ने की कोशिश कर। फिर देख, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बुरे से बुरे समय में मैं ही तुझे संभालूंगा। जो धोखा और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता, अधर्म को नहीं अपनाता और ईमानदारी से अपना कार्य करते रहता है, ऐसा इंसान मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होता है। अरे ऐसे इंसान की जीत तो अंत में होनी निश्चित ही है। तू ये मत भूल, खबर है मुझे तेरे मन की भी। अरे तू ये मत भूल, खबर है मुझे तेरे मन की भी। तू बस सब्र रखना सीख, तू बस सब्र रखना सीख। जीवन में संघर्ष होता है और जीवन में संघर्ष होना बहुत ही साधारण बात है। हर एक के जीवन में संघर्ष आएगा, हर एक के जीवन में मुश्किलें आएंगी, चुनौतियाँ आएंगे, दुख भी आएंगे, परेशानियाँ भी आएंगी। इसलिए उनसे निपटने के लिए ये कोई एक रात की प्रक्रिया नहीं, इसीलिए तेरे पास एक इलाज है और एक उपाय है जिसे करते ही तू सब कुछ पा लेगा। और वो उपाय है भरोसा।
हाँ, भरोसा। जब तक तुझे मुझ पे 100% भरोसा नहीं हो जाता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुझे और मुझे जोड़ने का काम ये भरोसा करता है। जब तू मुझ पे 100% भरोसा करने लगता है, जब तुझे लगता है कि मैं देख रहा हूँ, तब मुझे पता है कि तुझे कब, क्या और कहाँ देना है। जब तेरे मन में मेरे लिए ऐसा भरोसा उत्पन्न हो जाता है और ऐसा विश्वास तू मुझ पे आंखें बंद करके रखता है, तो तू निडर बन जाता है। तू किसी से नहीं घबराता है और बस मेरी ओर देखता है, और मैं भी तेरी जिंदगी में चमत्कार करने के लिए विवश हो जाता हूँ और तेरी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। बस भरोसा होना जरूरी होता है, और बस भरोसा होना जरूरी होता है। और यदि तेरी वाणी पवित्र नहीं और तेरे शब्द शुद्ध नहीं, तो ये तेरे कर्म फल भोगने के लिए तुझे विवश कर देता है। एक सरल सा उदाहरण है, तेरे जीवन में कोई तो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो तुझे भाता नहीं, जो कदाचित अधर्मी होगा, जो कदाचित नीच बुद्धि वाला भी होगा, परंतु एक बात याद रख, उसे अपशब्द कह देने से, उसे भला बुरा कह देने से उसमें परिवर्तन नहीं आ जाता, उसकी मानसिक तान नहीं बदल सकती। बस तेरे मन में उसके प्रति और ज्यादा द्वेष और बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है, और उसी से शुरू होता है तेरा बुरा कर्म, क्योंकि ऐसे वक्त में तेरे मुंह से उसके लिए अनुचित शब्द निकालता है और तेरे मन में उसके प्रति कड़वी सोच रखता है। इसीलिए तू अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना सीख, शब्दों पर मर्यादा बना ले। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति को भी सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि उचित शब्दों का प्रयोग यदि उचित स्थान पे नहीं हुआ तो उसे आजीवन निशब्द होकर रहना पड़ता है। इसीलिए तू ऐसे व्यक्ति को ज्यादा समझाने के चक्कर में ना पड़ा कर। मुझे पता है तेरा इरादा नेक है, लेकिन तूने जो रास्ता अपनाया है वह सही नहीं है। तुझे कोई जरूरत नहीं उसे इतना समझाने की, क्योंकि अगर वो समझना ही नहीं चाहता तो उसे समझाने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि तू अपना समय उसके पीछे बर्बाद कर रहा है और अपने कर्मों को भी बिगाड़ रहा है। इसलिए तू उसे उसके हाल पर छोड़ दे और तू बस अपने कर्मों के बारे में सोच। उसको देखने के लिए मैं हूँ, और हर किसी को उसके कर्मों के हिसाब से फल तो मिलता ही है। तो फिर यह जिम्मेदारी मेरी है तो मेरे को ही संभालने दे। तू इसमें दखल अंदाजी मत कर, तू बस अपने कार्य पर ध्यान दे। लोगों को संभालने के लिए मैं हूँ ना, तू क्यों डरता है, तू क्यों घबराता है? मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह संदेश कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप ऐसे ही श्री कृष्ण के संदेश सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल माधव श्री हरि को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।